नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं मैं सासाराम में उपस्थित हूँ और यहाँ हमारी मुलाकात हो गई है बीजेपी के कदावर नेता। थोड़ा मैं बात करता हूँ। पहले तो एक बात हमको समझ नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मोदी जी का मैजिक कुछ कम हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को जय श्री राम। मोदी जी का कहीं मैजिक कम नहीं हुआ है। आप अगर देखें तो अन्य कई राज्यों में जहां बीजेपी ने अपना प्रदर्शन में सफल रहे और मोदी जी का मैजिक भी काम किया, भारतीय जनता पार्टी का वोट आज बढ़ा भी है। जो जनादेश है हम उसका सम्मान करते हैं और मोदी जी का विराट व्यक्तित्व ही है जो आज फिर से मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पक्का कंफर्म? पक्का, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मोदी जी का जैसे सूर्य को पूरब में उगना ही सत्य है, उसी तरह अभी भी कह रहे हैं कि मोदी जी का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनना भी सत्य है। जैसा कि आप देख रहे हैं, राजेश्वर राज जी इनका नाम है और मुझे लगता है कि धाकड़ विधायक, सांसद या जितने भी मुझे लगता है कि देश भर में होंगे वो सारे लगभग जानते हैं इनको। इतना काफ़ी ये अपने आप में परिपक्व हैं। लेकिन सच तो ये है कि जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, हम लोग तो मोदी जी से इधर तो नहीं मिल पाए, लेकिन 2012 में हमारी मुलाकात हुई 2-3 बार। और हम लोग राजनाथ सिंह जब अध्यक्ष थे उस समय हमने देखा कि जो पीएम मोदी जब सीएम हुआ करते थे उस समय भी पूर्ण बहुमत में हुआ करते थे और यहाँ भी आए तो पूर्ण बहुमत में ही सरकार चलाए हैं। तो क्या कितना वो सहज महसूस करते हैं, शायद बता सकते हैं हमारे बड़े भाई? देखिए, यह जो मिथ्या थी कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं रहकर भी सरकार चला सकती है, हम समझते हैं कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी देश में इस मिथ्या को तोड़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी परिस्थिति में सरकार चला सकता है और सरकार चलाने में सक्षम है। नरेंद्र मोदी जी का तो विराट व्यक्तित्व है और नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व का ही परिणाम है। और बहुमत में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बहुमत में हमारी आ रही है, 300 प्लस हम आ रहे हैं, इसलिए नहीं क्या कहाँ प्रश्न है। बहुमत में हमारी सरकार बनेगी और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना तय है। क्योंकि बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं आ पा रही है, कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है। तो ऐसा भी लग रहा है, कुछ लोगों का कहना है, सूत्रों से मिला खबर कि गडकरी जी को हो सकता है कि लोग ऑफ़र करें, क्योंकि वो सहज सभी को मिलाकर चलाने वाले वो धाकड़ पर्सनालिटी हैं। ऐसा अभी तो कोई बात नहीं है। अभी तक तो देश मोदी जी के नाम पर ही चुनाव लड़ा है और आज जो जनादेश मिला है मोदी जी को ही जनादेश मिला है देश में। तो ऐसी कोई परिस्थिति हमें नहीं लगता है कि किसी दूसरे नाम पर भारतीय जनता पार्टी विचार करेगी। वैसे यह तो राष्ट्रीय नेतृत्व का मुद्दा है, हमारे विषय का बात नहीं। अब नीतीश जी को क्या कहेंगे? जैसा कि अभी पता चला है कि सम्राट चौधरी जी आपके गए थे मिलने के लिए, लेकिन वो तुरंत खाना के लिए निकल गए, मतलब कि समय नहीं दे पाए। नहीं, नीतीश जी का तो बयान आ चुका है कि एनडीए बिल्कुल बिहार में, अभी आपने सुना होगा चिराग ने भी बयान दिया कि एनडीए बिहार में बिल्कुल इंटैक्ट है। कहीं भी उसमें कोई दो राय नहीं है कि एनडीए में कोई भी किसी तरह की कोई बात है। एनडीए बिल्कुल एकजुट है। नीतीश जी भी हमारे हैं, आगे रहेंगे। नीतीश जी ने एक बार नहीं कई बार कई सभाओं में कहा कि अब कहीं बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और अभी फिर पुनः आज भी नीतीश जी ने बोला है कि हम एनडीए का हिस्सा हैं, रहेंगे। त्यागी जी ने भी अभी काफ़ी बयान आ चुका है कि हम एनडीए के हिस्सा है, रहेंगे। अब चूँकि बिहार में मैं अभी देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं रोज़गार के लिए आज भी दूसरे स्टेटों पे जो है निर्भर करना पड़ता है। यहाँ के युवा खास करके जो है हमेशा मैं देखता हूँ कि परेशान रहते हैं। इसके लिए क्या इस बार जो है ध्यान होगा? नहीं, बिल्कुल ध्यान है। पहले भी ध्यान था, आज भी ध्यान है। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा देश 4 जातियों में बटा है, गरीब, किसान, मजदूर और युवा, महिला। तो आज युवाओं के प्रति भी चिंता है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को। स्टार्टअप इंडिया, आज जो विश्वकर्मा योजना, कई योजनाएं हैं जो देश में रोज़गार देने का काम किया है मोदी जी ने और रोज़गार के अवसर प्रदान हो रहे हैं। चूँकि 10 साल से पिछले सरकार जो है में आप लोग हैं, चला रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर इस तरह के पूर्ण बहुमत की ओर अगर आ रहा है तो जनता का एक अच्छा मैसेज है, एक अच्छा संकेत है। इसे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जनता का जो जनादेश है हम उसको स्वीकार करते हैं। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। जनता जो जनादेश देने का काम करती है हम स्वीकार करते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा,
राजेश्वर राज जी थे और इनका कहना है कि कोई इफ बट नहीं है, इसमें हर हाल में नरेंद्र मोदी ही पीएम बनेंगे। अब रही सवाल कि पीएम मोदी देखनी ये बात है कि कितना दरिया दिल दिखाते हैं या अपना सीट किसी को ऑफ़र करते हैं। चूँकि जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, मैं पुनः दोबारा बोल रहा हूँ कि वो जो है फॉर्म में रहते हैं, वो अपने ही तरीक़ा से सरकार को चलाते हैं। अब देखना ये है कि आने वाले समय में क्या हो पाता है। ऐसे सच्ची खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। सच का सामना, जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।